भाई सभी समाज के लोग बैठे, मैं विशेषकर अपने लोगों से पूछ रहा था, कुछ तो हो अनिल मिनिस्टर बड़ा पता है ना, मंत्री बने कैबिनेट के, जानकारी है, बता दो, हाथ उठा के। चलो बढ़िया, अच्छी बात, खुशी का पल है, खुशी का मौका है, और विशेषकर हमारे वर्ग के लिए, हमारे समाज के लिए बड़ा खुशी का मौका है, खुशी का पल है, बहुत बड़ा सम्मान है, छोटा सम्मान नहीं है। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए अपने नेताओं का, जो इसके कारण बने, जिनके कारण ये सम्मान मिला है हम लोगों को। एनडीए में की सरकार में शामिल होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और विशेषकर आदरणीय जयंत चौधरी जी जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मेरा नाम चुनकर भेजा, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। और कई बार तो माननीय विधायक जी, मैं सोचता हूँ कि हम लोग 9 विधायक हैं, मजबूती के साथ में हम लोग तमाम जनता के मुद्दों खड़े काम करते हैं। अभी एक आध महीने से जब आए, इससे पहले तो विपक्ष में ही थे, और विपक्ष में रहते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सभी लोग करते थे। अब अपने क्षेत्र की, अपने जनपद की समस्याओं को मजबूत तरीके से खड़े काम करते थे सभी लोग। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए तो चुनौतीपूर्ण विषय है ही, लेकिन आदरणीय जयंत जी ने जब निर्णय लिया होगा तो उनके लिए बड़ा कठिन निर्णय है। 9 विधायक, मिनिस्टर सरकार में एक बनना था, और उन्होंने अनिल कुमार को चुना। हमारी पार्टी में सभी समाज के एमएलए, सभी क्षेत्र के लोग, भाई मेरे क्षेत्र के लोग ये अपेक्षा कर रहे थे अनिल कुमार बन जाए, परसन जी के क्षेत्र के लोग ये चाहते परसन जी बन जाए, अशरफ जी के चाहते अशरफ जी बने। सभी विधायक, भाई जो वोटर होता है, हमारे जो समर्थक होते हैं, वो चाहते हैं कि अगर कोई मिनिस्ट्री मिलनी है तो मेरे क्षेत्र के विधायक को मिले। लेकिन निर्णय होता है नेता का, नेता ने वो निर्णय लिया, हमारे समाज में खुशी भी है। लेकिन निर्णय जो लिया, निर्णय ले जाते हैं सोच के कारण। जो आज उन्होंने दलित समाज को इतना बड़ा सम्मान दिया है, उस बात से नेता की सोच प्रदर्शित होती है। कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि नेता के दिल में और दिमाग में दलित समाज, वंचित समाज कहीं ना कहीं है। ये गलत तो बात नहीं, उनके दिमाग में हमारे लिए भी जगह है, ये उनकी सोच है। अभी ये सही कह रहे थे माननीय विधायक अशरफ जी, जब हम लोग 9 विधायक बने, आदरणीय जयंत जी ने हम लोगों की बैठक ली, और बैठक लेने के बाद सबसे पहले यही कहा कि दलित समाज 2012 के बाद से अपने आप को राजनीति के प्लेटफॉर्म पे उपेक्षित महसूस कर रहा है, उनको सम्मान देकर चलना है, उनके काम करने हैं, उनके लिए विकास के काम होने चाहिए। तो स्पष्ट निर्देश यही था कि भाई आप जो है अपनी विधायक निधि जो भी आपको मिलती है, उसका 30 से 33% हिस्सा आप दलितों में लगाने का। ऐसी सोच नेता की, छोटी सोच नहीं है, ये बहुत बड़ी सोच है। ये बहुत बड़ा सम्मान आदरणीय जयंत चौधरी ने हम लोगों को दिया, आप लोगों को दिया है। तो भाई जब कोई नेता या कोई राजनीतिक दल किसी को सम्मान देता है, तो सम्मान उस नाम का, उस व्यक्तित्व का नहीं होता, वो सम्मान होता है समाज का। अनिल कुमार के माध्यम से समाज को एक संदेश देने का काम किया। काम होते रहते हैं, और विधायक जी राष्ट्रीय लोकदल में आ गए तो ये भी इस तरह के मामलों में पैसा लगा। राष्ट्रीय लोकदलों में काम बनाने का तरीका यही है, ऐसे ही होंगे जोर जबरदस्ती, तो थोड़ी बहुत जो भी सीखे राष्ट्रीय लोकदल में जब से आप बीएसपी से मैं 10 साल विधायक रहा हूँ,
बीएसपी कार्यकर्ता बड़ा शांत होता था, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता बहुत जागरूक होता है, मजबूत होता है, अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखता है। तो आज मुझे ये महसूस हो रहा था, चलो सीख के काम लेना है, शुरू से मिलेगा। और जो हिस्सेदारी आदरणीय जैन जी ने निर्धारित करके वो हिस्सेदारी मिलेगी, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और विधायक निधि हर साल आती है, 5 साल के एक बार में नहीं आती। कई बार प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर बनाने के लिए भी विधायक जी के घर के चक्कर काटा करो, अपने घर बैठकर मांगा करो। अब विधायक जी आगे हमारा तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपको मंदिर के लोगों को या मान लो जो भी आपका काम है, 10 आदमियों को समय लेके घर जाना चाहिए। आप बुरे हैं, इनकी पृष्ठभूमि कोई राजनीतिक नहीं रही। असल भाई तो चलो बड़े घराने के हैं भाई लेकिन भाई जो है प्रसन्न भाई और अनिल कुमार तो बिल्कुल साधारण रूप से आप लोग बीच से आए, अपनी मेहनत से जो भी किया अपनी मेहनत से गेम किया, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। एक छोटे से किसान परिवार से निकल के आए, तीसरी बार विधायक हो गए। विधायक होने के बाद इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। कैबिनेट मिनिस्टर कोई छोटा सम्मान नहीं है, बहुत बड़ा सम्मान है। वो सम्मान भी बड़ा है, सम्मान भी बड़ा है। सम्मान में सम्मान में बड़ा समझो, दोनों चीज बड़ी है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से ज्यादा है, और 20 लोग ऐसे हैं जो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में हिस्सेदार होते हैं। उनमें से एक भाई आपका भी है। राजमंत्री, संसदीय प्रभार और राजमंत्री कैबिनेट में हिस्सेदार नहीं होते। कैबिनेट की बैठक वहां पे लेते हो लोग। प्रदेश को हमें किस रास्ते में लेके चलना है, क्या नीतियां बननी है, क्या पॉलिसी तय होनी है प्रदेश के हित में, वो सारी पहले कैबिनेट में तय होती है, उसके बाद विधानसभा में आती है, उसके बाद पब्लिक डोमेन में आती है। तो आप उस कैबिनेट के हिस्सेदार आदरणीय जैन चौधरी जी ने बनाया है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हमारे समाज के लिए। और जहां तक मुझे याद है, जनपद जब एक था हमारा शामली, जब मुजफ्फरनगर में हुआ करता, तो बाबू हुकम सिंह जी कभी कैबिनेट रहे हैं मुजफ्फरनगर में। उसके बाद में जनपद में, दोनों जनपद में कैबिनेट अब आया है। इससे पहले कैबिनेट नहीं था मुजफ्फरनगर में, चाहे शामिल हो, तो अब कैबिनेट आ हुकम सिंह जी के बाद। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, विशेषकर हमारे अपने समाज में, दलित समाज में, सन 52 से लेकर आज तक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार आपको कैबिनेट किसने दी है, सोचने की बात है। किस सरकार को मिली है, ये विचार करने की बात है। हमारे समाज के लोगों को राज्य मंत्री तक तो स्टेबल रहे, लेकिन कैबिनेट में नहीं। तो 20 लोगों में एक आपका भाई, आपके समाज का बेटा, 20 लोगों में, उन 20 लोगों में मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में बैठने का काम कर। और जो हमारे हितों की लड़ाई है, जो हमारे मसले हैं, मसले सरकार से तो हल होने, विपक्ष में नहीं होते। विपक्ष में तो लड़ तो लग सके हैं, 10 साल से खा रहे थे। 2014 से 2014 से भाई ऐसा न करो तुम। अरे भाई मीडिया के लोग भी तो कुछ करेंगे ना, आवाज आ रही है। विधायक जी 2012 में बीएसपी की सरकार चली गई थी, और तब से तक का सुखाई चल रहा। 12 साल बाद इनका बकवास खत्म होने के बाद कुछ शासन सत्ता में इनके चलो कुछ खुशी है, कुछ भागीदारी मिली है, ये छोटी बात नहीं है। और 14 से हम लोग विपक्ष में हैं, 12 के बाद में तब विधायक तो हम बनने तो सारे, और संजीव विधायक बन गए, मैं भी विधायक बन गया, पर सरकार क्या करो, सरकार क्या करोगे। और भाई एनडीए गठबंधन का ऐसा नारा था, ये जो भी कहते थे, जो भी टीवी पर आ जाती, अब जितने जीतता है उसको फालतू जीतते हैं, ये बदल लगा काम अपना है। तो भाई 14 बजे नारा दिया, सरकार बढ़ गई मोदी जी की। फिर 19 में नारा दिया विधायक जी कि 350 इतने 353 जीतते,
अब दे रखा 400 में 404 दिन तक लिख लो मेरी बात। ना कोई मशीन खराब है, ना कोई ईवीएम खराब है, जनता वोट दे रही है, तो हम अछूते क्यों रहे? हम अछूते क्यों रहे? भाई जब सब जनता वोट दे रही है और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन, ये गठबंधन इतना मजबूत गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक धुरी है, दोनों पार्टियों में मजबूती मिली है। भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत हुई है तो हम लोगों को मजबूती मिली है। और ये 1 और 1 11 नहीं होते, ये 1 और 1 111 होते। जब रिजल्ट आएगा ना, आप देखना जब रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा कोई भी हार जीत का अंतर हजारों में दिखाई देगा, लाख से चालू होगा। आप ध्यान रखिए मेरी बात। सब समाज के लोग वोट दे रहे हैं, सभी धर्म जाति के लोग वोट दे रहे हैं। जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को सभी समाज के लोग वोट देते हैं, उसको आप कैसे हरा दोगे? 36 के 36 बिरादरी वोट दे रही है, तो मतलब ही उठता हार जाए। तो भाई मैं तो देखो आप लोगों को यही कहूंगा, चलती गाड़ी बैठना चाहिए, रुकी हुआ कितना बैठो, चलती गाड़ी बैठो। सरकार के लिए संघर्ष कर रहे हो, आप सरकार हो, सरकार बढ़ जाए हो, आप सरकार में आगे हो क्या? अब आप सरकार हो, आपके मसले भी हल होंगे, आपकी समस्या भी हल होगी, चाहे कैसी भी किसी रूप की समस्या हो, चाहे थाने की हो, तहसील की हो, डीएम की हो, एसडीएम की हो, चाहे लखनऊ की हो। अभी कई पत्र दिए मेरे साथियों, और वो कार्रवाई आचार संहिता मालूम, और अब तो दिल्ली तक भी पहुंच है, वहां भी लोग तो प्रधानमंत्री तक पहुंच होगी, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। इन्हीं के लिए संघर्ष करते हैं हम लोग, हमारे लोगों का, गरीब लोगों का सम्मान सुरक्षित रहे, उनके काम होते रहे।